आज के दिन ज्ञान विज्ञान सागर के पटल पर आपके ज्ञानवर्धन है, आपकी स्मृति को पुनः जागरण हेतु और जीवन में एक सुखद परिवर्तन हेतु नारी के बारे में विचार करते हैं। नारी क्या है? नारी के लिए दो शब्दों में, किसी कवि की दो शब्दों से मैं शुरुआत करूँगा। नारी से श्रेष्ठ नहीं जग में, ये सारे जग की माता है। मृत्यु के संकट जाकर भी ये जग की जीवन दाता है। अब हम इसके विभिन्न रूपों पर विचार करते हैं। बेटी, बहन, भार्या, पत्नी, माँ, चाची, ताई, भुआ, भतीजी, दादी, नानी, परदादी और बहुत सारे रूप, और अंततः देवी, जिसके लिए भारतवर्ष में उस श्लोक को मैं तो केवल उनके लिए ही कहे हुआ मानूंगा। यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है, लेकिन वो नारी की पूजा देवी देवताओं के लिए ही, देवी स्वरूपा नारियों की ही पूजा हर जगह होती है। बाकी जो लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होती नारी के लिए कहीं इस तरह का विधान नहीं है, क्योंकि मनुष्य बड़ा ही सावधान है। ये संसार बड़ा ही विलक्षण है। लोग बिना बात किसी के लिए आदर भी प्राप्त नहीं देते हैं, न कोई सम्मान की कोई बात ही नहीं है। तो नारी को क्यों से सम्मान देंगे जब नारी अपने कर्तव्यों से विमुख होती जाएगी, जैसा आजकल के युग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बेटी जब पैदा होती है, उसे गोद में खिलाता हुआ पिता, उसको भागते दौड़ते देखकर टॉफ़ी दिलाता हुआ पिता, उसको घुमाता हुआ, उसको स्कूल ले जाता हुआ, उसको झूले झुलाते हुए झूठा दिलाता हुआ किस प्रकार प्रसन्न होता है। वो बच्ची किशोर होने लगती है और गली आंगन में अपने पापा के बाबुल के आंगन में बड़ी होती शादी की दहलीज पर चली जाती है, और वो जाकर बड़े ही कष्टप्रिय वातावरण में वो उसे विदा कर देते हैं। वो अपना नव संसार देखेगी, क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व का पूरी तरह से मुखर हो जाना भी संसार में बहुत ज़रूरी है। नारी को मैं संसार कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहनों के साथ भी यही है, बड़ी प्रिय लगती हैं, बड़ी आदर की पात्र हैं, और जो कुछ हाथ से दे देते थे वही ले जाया करती थी। खैर आजकल कानून भी बदल गए हैं और शिक्षा ने या कलयुग ने भी अपना प्रभाव छोड़ा है। लड़कियां भी झगड़ने लगी हैं और चाहे हैसियत भी नहीं देखती अपने पिता की, अपने भाई की, और बरबसी झगड़ने लगती हैं। और फिर संपत्ति के लेने वाले भी हर जगह केस होने लगे हैं। अब आती है पत्नी की बात। पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। जब घर में उसकी आधारशिला जमने लगती है, कोई रिश्ता आने लगता है, तभी से मन में एक सुखद संयोग पैदा होने लगता है कि हमारे घर ये आएगी और इस घर का आने वाली पीढ़ियों को ये सजाएगी। वो लक्ष्मी स्वरूप की कल्पना करते करते मनुष्य, और फिर उस विवाह के शादी के पवित्र बंधन में बच्चा बन जाता है। धीरे धीरे जब वो अपनी ससुराल आती है, उसको हमेशा सभी लोग प्यार करना चाहते हैं। कुछ दहेज के लोभियों को छोड़कर, जो राक्षस हैं, जो रक्त पिपासु हैं, जिन्हें हमेशा दहेज की लगी रहती है, बस उन लोगों को छोड़कर मनुष्य हमेशा उसकी इज्जत करना चाहता है। जब वो पहला पैर रखती है तो उसके पैरों को भी पूजा जाता है, पैर छपाए जाते हैं। ये भारतीय परंपरा है। उसी से हमारी नव पीढ़ी जन्म लेती है। नारी का ये रूप भी अहोभाग्य इस संसार को बढ़ाने वाला है। उसी से संतति का जन्म होता है। हमारे भविष्य की आधारशिला वही है, जिसकी माँ जिस प्रकार की होगी, बालक का निस्संदेह उसी तरह ढल जाना संसार में देखा गया है। अनुकरणीय माँ के बच्चे अनुकरणीय होते हैं और वो ऐसी छाप छोड़ते हैं संसार में जो
सदियों तक उनको लोग याद करते हैं, उन्हें वो संस्कार देती हैं। ये सब उसी नारी की तो महिमा है। चाची ताती और जो भी संबंधी औरतें हैं अपना प्रेम स्नेह हमेशा दिखाती रहती हैं और वो हर सुमंगल के काम में नारियों की भूमिका बहुत तगड़ी होती है। एक चाहे उनके अंदर कुछ भी हो, वो हर चीज़ को छुपा भी लेती हैं। उनके मन में कुछ दूसरा होगा, लेकिन पारिवारिक औरतें दिखाती कुछ बहुत हैं कि हम तुम्हारे बड़े ही शुभचिंतक हैं। और फिर माँ का रूप जो सदियों से पूजनीय है, परमात्मा का ही रूप है। माँ का रूप कोई ऐसा वैसा नहीं, वो परमात्मा का रूप है। उसी से ये सृष्टि चलती है। वो सृष्टि की जननी है जिसने अपनी माँ की सेवा की। चाहे मानवीय दृष्टिकोण में कई कमी भी, संतति के बंटवारे में कई चीज़ों में माँ के मन में इधर उधर भाव भी आते हैं, लेकिन वो फिर भी वंदनीय है, पूजनीय है। माँ के स्वरूप का भी हम वर्णन करते हैं और उसको नमन करते हैं। और सबसे जो रूप जिसे देवी माना गया है, जो हमेशा पहाड़ों पर विराजी रहती हैं, जंगल में बसा करती हैं, वो तो हम भक्त लोगों के द्वारा वंदनीय है। किसी भी नर को, किसी भी बालक को नारी से कोई किसी भी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई न कोई ये सब संयोगों के खेल होते हैं। और जिस मनुष्य को एक नारी मिल गई, नारी रत्न अगर उसे इस संसार में मिल गया, तो बस उसका कल्याण हो गया। ये पक्की बात है। ये अक्षर सत्य है। जिसकी नारी जिस घर में आ गई, इसलिए कभी भी उसको दुखी न करें और उससे कुछ मांगे नहीं। चारों तरफ इस तरह की घटनाएं देखकर लोग कई इस युग में जहाँ नारी पैसे से भोग के लिए वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए वो आजकल की संतति क्यों घर में एक व्याधा के स्वरूप पत्नी को समझने लगे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं वो बाधा नहीं है। उसी से तो हमारा आगे का भविष्य उसी पे डिपेंड करता है। हम उसको किस तरह से रखते हैं और उसके शुभागमन में मनुष्य को प्रसन्न होना चाहिए, हर बच्चे को प्रसन्न होना चाहिए। और पाण ग्रहण संस्कार अवश्य ही 20 साल से पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा हमारे ज्ञान विज्ञान सागर का मत है। यही स्तुत्य है, वंदनीय है नारी की पुनः प्रशंसा करते हुए। नारी जैसा कोई नहीं, नारी ही संसार है, नारी इस जग का आधार है। जय श्री कृष्णा, जय श्री भारत, जय हिंद।